एक बात अपने स्मरण में रखिएगा, बेटे को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, डीएसपी बनाओ, कमिश्नर बनाओ, एसडीएम बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम बेटे को चाहे मंत्री बनाओ, संतरी बनाओ, कलंतरी बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बनाओ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे पहले बच्चे को संस्कारित बनाना जो तुम्हें बुढ़ापे में 2 रोटी दे दे। अपने बच्चे को संस्कारवान बनाने का प्रयास करना जो तुमको बुढ़ापे में 2 रोटी प्रदान कर दे, वरना मालूम पड़े कि हमारी औलाद हमको ही 2 रोटी ना दे। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो तनख्वाह के लिए नहीं किए जाते, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कुछ पाने के लिए नहीं किए जाते। शिव महापुराण की कथा कहती है माता पार्वती जी ने भगवान श्री गणेश जी महाराज और भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी को एक उपदेश, एक ज्ञान बड़ा प्रबल दिया। माता पार्वती जी ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी को ज्ञान बड़ा प्रबल दिया। अशोक सुंदरी इतनी सुंदर थी, माता पार्वती जी की पुत्री अशोक सुंदरी इतनी सुंदर थी कि उनको पाने के लिए बहुत सारे देवता भी आए, बहुत सारे असुर भी आए। असुर भी बहुत आए और देवता भी बहुत आए। माता पार्वती जी की पुत्री, अब जरा विचार करिएगा कि मां कितनी सुंदर है तो उनकी बेटी कितनी सुंदर है। माता पार्वती जी की पुत्री इतनी सुंदर थी अशोक सुंदरी की उनको पाने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए देवता भी आते हैं और असुर भी आते हैं, सब आए। देवता असुर सब पहुंचे और सबने कहा कि अशोक सुंदरी बड़ी सुंदर हैं, शिव पार्वती जी की बेटी हैं, ये हमारे साथ ब्याह जाए, हमारे साथ इनका विवाह हो जाए, हमारे साथ इनका विवाह हो जाए। पर नहीं, बेटी घर में परिवार में जब तक झुक के रहती है, कुंवारी है बेटी अपने माँ बाप के अनुकूल रहती है। कुंवारी है बेटी जब तक अपने पापा और मम्मी के अनुकूल है, अपने माता और पिता के अनुकूल है। जैसा माँ बाप कह रहे हैं उसके अनुकूल चल रही है। जिस घर की बेटी माता पिता के अनुकूल चलती है, उस घर का पुरुष, उस घर का बाप और उस घर का भाई छाती तान कर चलता है। मेरे देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी अशोक सुंदरी को जो ज्ञान उपदेश देती हैं, अशोक सुंदरी को जो उपदेश दिया, अशोक सुंदरी ने जो उपदेश लिया, वो भगवान शिव और पार्वती जी के अनुकूल है। बहुत मिलते हैं जीवन में, बहुत कई तरह के लोग आपके जीवन में आएंगे, आपको मार्ग से भटकाएंगे। कई लोग ऐसे आएंगे जो आपको अपने सतमार्ग से दूर कर देंगे, कई लोग ऐसे आएंगे जो आपको शिव से दूर कर देंगे, कई लोग ऐसे आएंगे जो राम से दूर कर देंगे, कई लोग ऐसे आएंगे जो भगवान से दूर कर देंगे, कृष्ण से दूर कर देंगे, गुरु से दूर कर देंगे। कई लोग ऐसे आएंगे आपकी जिंदगी में कि आप अपने आपके माता पिता से आपको दूर कर देंगे। ऐसे संसार में कई लोग मिलेंगे। परंतु एक लक्ष्य आपकी जिंदगी में होना चाहिए। मेरी जितनी भारत भूमि की बेटियां कथा को सुन रही हैं और जितनी इस पंडाल में मेरी बेटियां बैठी हैं, उनसे केवल एक निवेदन करूंगा, आप अपने माता पिता के जीवन में
आप अपने माता पिता की पूरी जिंदगी में कभी लांछन मत लगने देना। अपने माता पिता जहां कहे विवाह वहीं पर करना। अपने माँ बाप के अनुकूल चलो। एलईडी वालों से निवेदन है, एलईडी पर ध्यान दें। एलईडियां नहीं चल रही हैं बाहर की। एलईडी वाले बाहर की एलईडियां चालू करें। अपने माता पिता के जितने अनुकूल चलोगे, अपने माँ बाप के जितने अनुकूल चलोगे, उतनी आपकी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। ये हमारे कर्म के अनुकूल है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर में जाकर बैठते हैं, माला पकड़कर भी बैठते हैं, भजन भी करने बैठते हैं, भगवान के मंदिर में जाकर जल भी चढ़ा लेते हैं, बेलपत्री भी चढ़ा लेते हैं, ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन भी कर लेते हैं, माँ रेवा जी का हर कहीं जाकर एकादशी द्वादशी को स्नान भी कर लेते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ये सब एक अलग विषय। मंदिर में जाकर जल चढ़ाना, मंदिर में जाकर बेलपत्री चढ़ाना, मंदिर में जाकर फूल चढ़ाना, मंदिर में जाकर दीपक लगाना, मंदिर में जाकर अगरबत्ती लगाना, ओमकारेश्वर बाबा के मंदिर में जाकर पूजन पाठ करना, ये एक अलग विषय है। पर शिव महापुराण की कथा दूसरा विषय बतलाती है कि आप मंदिर तक तो गए हो, आप देवालय तक तो गए हो, आप शिवालय तक तो गए हो, आप भगवान शंकर को जल चढ़ाने तो गए हो, पर उतने जल चढ़ाने में तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता महादेव से कितनी देर जुड़ पाई है, तुम्हारा दिल परमात्मा से कितनी देर जुड़ पाया है, तुम्हारा चित्त परमात्मा से कितनी देर जुड़ पाया है, मूल वो है। तुम्हारे घर में लाइट लगी है? अरे बोलो तो जम के। लगी है। पंखा लगा है? जम के तो बोलो। लगा है। ट्यूबलाइट लगी है? बल्ब लगा है। ठीक है। लाइट लगवा ली, कनेक्शन करवा लिया, सब कुछ बढ़िया जोरदार कनेक्शन करवाया और पूरे मोहल्ले वालों से कहा मैंने 50 लाइट लगवाई है, 15 पंखे लगे हैं, कूलर लगा है, एसी लगा है, और मालूम पड़े मीटर नहीं लगवाया। डीपी से कनेक्शन नहीं लेकर आए, कनेक्शन नहीं जुड़वाया, तो वो लाइट, वो पंखा, वो कूलर, वो एसी किसी काम का है? अभी जैसे उधर वाले कह रहे हैं कि हमारी एलईडी नहीं चल रही है, अब उसमें पानी भरा गया, चले तो कहीं खाक चले। अब एलईडी वाला कितना भी मेहनत कर ले परंतु उसमें पानी भरा है तो कैसे चलेगा? विचार करिए। तो यहां शास्त्र कह रहा है
यहाँ हमारा पुराण कह रहा है, यहाँ वर्णन कर रहा है, जरा ध्यान देना कि घर में बल्ब लगाए रखे हैं, घर में तुमने ट्यूबलाइट लगा रखी है, घर के अंदर तुमने कूलर लगा रखा है, घर के अंदर तुमने पंखे लगा रखे हैं, घर के अंदर तुमने बहुत कुछ व्यवस्था कर रखी है, लाइट का पूरा कनेक्शन लगा कर रखा है, घर के अंदर पूरी लाइट सब दूर लगा के रखी है, पर ईमानदारी से बोलो तुमने मीटर नहीं लगवाया, तुमने कनेक्शन नहीं लिया, और मीटर नहीं लगवाया, कनेक्शन नहीं लिया, डोरी नहीं खींच भाई, तो तुम्हारे यहाँ लाइट जलेगी? अरे बोलो तो जम के, नहीं जलेगी। पंखा चलेगा नहीं, नीचे बैठती बैठती डंडे से हिलाती रहे, चल जाए। ना लाइट जलेगी, ना पंखा चलेगा, ना कूलर चलेगा। कब तक नहीं चलेगा? जब तक कि उसका कनेक्शन मीटर से नहीं जुड़ा। उसी तरह अब तुम्हारे यहाँ पंखा तो लगा है, लाइट तो लगी है, पर मीटर से कनेक्शन नहीं हुआ है तो वो नहीं चल सकता। उसी तरह तुम दिया लेके बैठी तो हो, तुम अगरबत्ती लेके बैठी तो हो, तुम माला लेकर मंदिर में बैठी तो हो, तुम एक लोटा जल भी चढ़ा रही हो, तुम बेलपत्री भी चढ़ा रही हो, एक तुम्हारी पड़ोसन जल चढ़ाती है और उसका काम हो जाता है, और तुम मंदिर में इतने दिन से जल चढ़ा रही हो, तुम्हारा काम नहीं हुआ। उसका कारण है तेरा कनेक्शन नहीं हो पाया। उसका केवल एक कारण है कि तेरा कनेक्शन नहीं हो पाया। अगर तेरा कनेक्शन हो जाता, तेरा कनेक्शन सही जुड़ जाता, अगर तेरा कनेक्शन सही जगह पर लग जाता, तो ये निश्चित है कि पंखा लाइट कनेक्शन सही होने पर चल जाते हैं। उसी तरह अगर तू एक बार एक लोटा जल चढ़ा और दिल से मेरे बाबा को पुकार लेती, तो तेरे सारे दुख एक पल में मिट जाते, एक पल में मिट। ये भोला सब दुख ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला हमारा कनेक्शन उतना नहीं हो पा रहा। अगर सही कनेक्शन होता तो पंखा भी चलता, सही कनेक्शन होता तो हमारी लाइट भी जलती, सही कनेक्शन होता तो हमारा कूलर भी चलता। उसी तरह अगर मंदिर में जा रहे हो ना, इतना टाइम लगा कर जा रहे हो, आप लोग इतनी संख्या में कथा श्रवण करने के लिए आए हो, चिलचिलाती हुई धूप भी पड़ रही है, कहीं पानी भी पड़ रहा है, नीचे कीचड़ हो रहा है, जमीन गीली हो रही है, पेड़ के नीचे बैठे हो, रोडों पर बैठे हो, पूरे ओमकारेश्वर के इस पूरे बेल्ट में कहीं पर ऐसी जगह नहीं मिल रही जहां लोग नहीं बैठे हुए हैं। चारों तरफ रोडों पर कम से कम 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर रोडों के ऊपर जनता बैठी हुई है, भक्त बैठे हुए हैं। तुम इतनी मेहनत से आए हो, तुम्हारा 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया तुम खर्च कर आए हो। होटल में, धर्मशाला में 5-10 रुपये, 50 रुपये तुम्हारे वहां भी खर्च हुए। यहाँ बैठी हो तो तुम्हारे कपड़े भी गंदे हो रहे हैं, कीचड़ भी है, पानी भी है, सब कुछ है। भोजन मिला ना मिला, व्यवस्था मिली ना मिली, इसके बाद भी तुम बैठ कर कथा श्रवण कर रहे हो, इतनी मेहनत कर तुम कथा में पहुंचे हो, और उसके बाद अगर हम हमारा कनेक्शन भगवान की कथा से या शिव महापुराण से नहीं जोड़ पाए तो हमारा कनेक्शन खाली की खाली रह जाए। हमारा कनेक्शन खाली की खाली रह गया। हमें उस पावर से जुड़ना है, हमें उस कनेक्शन से जुड़ना है, हमें उस परमात्मा से जुड़ना है। अगर परमात्मा से जुड़ लेंगे तो ये निश्चित है कि हमारा दुख, अरे वेश है मंगल मंगल, हमारा कनेक्शन उस परमात्मा से जुड़ जाएगा तो हमारे जीवन में सब मंगल होना प्रारंभ हो जाएगा, सब आनंदमय होना प्रारंभ हो जाएगा। हम उसको पहचान नहीं रहे, हम उससे कनेक्शन जोड़ नहीं पा रहे, हम उससे कनेक्शन सही जोड़ नहीं पा। महाराज, अच्छा एक बात आपसे पूछें, ए मेरी निमाड़ की जीजी हूं और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, दिल से कहना, पहले के जमाने में रेलवे स्टेशन किसी को छोड़ने जाते थे ना तो आंख में से आंसू आ जाते थे। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो तो, सही है।
पहले के समय में रेलवे स्टेशन किसी को छोड़ने जाते थे तो आंख में से आंसू आते थे। आज के जमाने में लोग शमशान छोड़ आए तो नीरो है। अरे बोलो तो सही है गलत है? पहले के समय में स्टेशन पर छोड़ने जाओ तो आंख में से आंसू झलकता था, क्योंकि उससे दिल का कनेक्शन था। आज के जमाने में कहीं का पड़ोसी भी मर जाए तो लोग उसके शमशान तक छोड़ आए और शमशान में बैठ के न मल मल के फुटकी लगाए। कौन याद करे? किसी की आंख में आंसू नहीं आते, कोई नहीं रोता। कौन किसको रो रहा है? कौन किसके लिए रो रहा है? व्यर्थ। पहले दिल से कनेक्शन था, आज का कनेक्शन दिल से नहीं, आज का कनेक्शन दिमाग से है। इसने हमारे लिए क्या करा, इसने हमको क्या दिया, इसके यहां से हमारे लिए क्या आया, इन्हें मेरे लिए कई करा, ये मेरे लिए कई कर देता तो मैं इसके लिए कर देता। इन्हें तो कभी भूखे का भोजन नहीं कराया, इन्हें कभी पानी नहीं पिलाया, इन्हें कभी ये काम नहीं कराया। तो ये सब कनेक्शन वाला विषय, ये सब कनेक्शन है। और हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ पाया। पहले के समय में लोग दिल से संबंध निभाते थे, आज के समय में लोग दिमाग से संबंध निभाते हैं। जो करता है उसको कर देते हैं। किसी ने 500 का लिफाफा दिया और उसके घर में हमने 500 का लिफाफा दिया। इतनी बड़ी डायरी शादी में टेबल पे लेके बैठते हैं लोग। बोलो बोलो, बैठते कि नहीं बैठते? शादी में टेबल पे उसमें लिखते जाते हैं। भानु प्रताप आया, उन्हें 5 भांडा दिया। राम सिंह आया, उन्हें 100 रुपया दिया। बोलो बोलो, शादी में रखे कि नहीं रखे? एक टेबल पे और वो सौंफ सुपारी और सब रख के, और वहां पर एक आदमी अपना जो विश्वास वाला आदमी है ना, फूफा जी जीजा जी, वो बैठा रहे, लिखता रहे। हाँ जी, कई नाम तुम्हारा? के भानु प्रताप। लिख दे हमारा 5 भांडा। फिर लिख दे कई नाम, तो क्या हमारा ये क्या दिया, तो क्या वॉशिंग मशीन। फिर हमारा नाम ये क्या दिया, कि 4 थाली, 4 कटोरी, 4 चम्मच, 4 गिलास। लिख लिया। बाद में वो किताब, बाद में वो कॉपी किस काम आई? तो क्या जब उसके घर शादी होगी ना, उसने जो दिया है ना वो हम देंगे। बस जैसे फूफा जी लिखने के लिए बैठते हैं, ऐसे यमराज भी लिखने के लिए बैठता है। जैसे जमाई लिखने के लिए बैठता है, ऐसा धर्मराज लिखने के लिए बैठता है। तुमने किसी को क्या दिया? किसी प्यासे को पानी पिलाया तो क्या अपन भी पानी पिला देगा। इसने अगर अपने को भोजन कराया किसी भूखे को, तो अपन भी भोजन करा देगा। इसने जो करा, राजा कर्ण का चरित्र देख लीजिए। कर्ण मरे, कर्ण के प्राण छूटे। प्राण छूटने के बाद कर्ण जब गए तो उनको सोने की पूड़ी खाने को मिली, सोने का भजिया, सोने की सब्जी, सोने की इमरती, सोने का समोसा, सोने की कचौड़ी, सोने की रबड़ी। अब वो तो मुंह में जाए तो चबे ही नहीं। अब सोने की कचौड़ी तुमको दे दो, पूड़ी तुमको दे दो, वो चबेगी क्या? चांदी की तुम्हें कचौड़ी दे दो, पूड़ी दे दो, चबेगी क्या? नहीं। और अगर चपती हो तो तुम्हारे पाँव में जो पाँव की पायल है उसको चबा के बता। सोने का कड़ा हाथ में, उसको चबा के बता। बड़ा कठिन है। सोने की पूड़ी, सोने की कचौड़ी, सोने का समोसा, सोने की सब्जी, सोने की इमरती, सोने का भजिया, सोने का पकोड़ा राजा कर्ण को खाने को मिला। राजा कर्ण ने तुरंत गुस्से में आकर कह दिया, ये क्या हो रहा है? मुझे सोने में तोल रहे हो, मुझे सोना खाने को दे रहे हो? तो कि तुमने पूरी जिंदगी सोने का दान दिया, इसलिए तुम्हें सोना खाने को मिला। तुमने कभी भूखे को भोजन नहीं कराया, प्यासे को पानी नहीं पिलाया। और सुन राजा कर्ण, अभिमन्यु के प्राण छूट रहे थे, अभिमन्यु के प्राण छूट रहे थे, और उसने आवाज लगाकर कहा था कि मुझे पानी पिला दे। बाजू में पानी की छाजल पड़ी हुई थी, तूने पानी नहीं पिलाया। प्यासे को पानी नहीं पिलाया, भूखे को भोजन नहीं कराया। तूने सोना का दान दिया, सोना ही सोना दान दिया, इसलिए तेरे को खाने को भी सोना मिला, पीने को भी सोना मिला, सोने के लिए भी सोना मिला, ओढ़ने के लिए भी सोना मिला। तूने सोना ही सोना दिया। अब ये तो फूफा जी अपनी डायरी लिखता है। अब एक फूफा नीचे है तो दूसरा फूफा ऊपर है, और ये वाला फूफा गड़बड़ी कर सकता है, पर वो फूफा
कभी गड़बड़ी नहीं करे, तुरंत बता दे। मैं देखना जरा, भानु प्रताप ने कही दिया तो के 4 भंडा। वो फूफा गड़बड़ी नहीं करता। उससे पूछा गया, चित्रगुप्त महाराज से पूछा गया, ये सामने आया है बताओ, ये सम्मुख में आया है बताओ, इसने क्या करा और क्या नहीं करा, बोलो जरा। कितनी सुंदर बात है। दो मर गए, एक कोई तपस्वी, कोई साधु, कोई कथाकार। कोई कथाकार मर गया, कोई बामण मरी गया, और एक मर गया बस का ड्राइवर। दोनों मर गए, दोनों बैकुंठ की लाइन में लगे। बैकुंठ का दरवाजा बंद था, सवेरे खुलेगा। लाइन में सब खड़े थे, बहुत सारे लोग, सब लाइन में खड़े थे, तो ये दोनों भी खड़े हो गए। अब सबको सवेरे दरवाजा खुला तो बैकुंठ में पूछा गया, तुम कौन? उसने बताया ये, जाओ चले जाओ। तुम कौन? बैकुंठ में ये, तो तुम उस घर में चले जाओ, तुम उस घर में चले जाओ, तुम उस घर में चले जाओ। थोड़ी देर बाद कथा वाचने वाले ने विचार करा, पंडित जी ने विचार करा, महात्मा जी ने विचार करा कि अपन ने तो खूब भगवान का भजन किया, अपन ने तो लोगों को खूब कथा सुनाई, अपने को तो बेहतरीन एसी का रूम मिलेगा बैकुंठ में, चांदी की थाली में भोजन मिलेगा, डमलक का गद्दा मिलेगा, और खूब दासियां सेवा करने वाली मिलेगी। अब बस का ड्राइवर आगे खड़ा था, वो आया, तुम कौन? मैं बस का ड्राइवर। अच्छा, एक काम करो, वो सामने जो एसी का रूम दिख रहा है उसमें चले जाओ, वहां पर दासियां हैं, चांदी का पलंग है, सोने का सिंहासन है, चांदी की थाली में खाना आएगा, आराम से खाना, जाओ। अब संत ब्राह्मण को लगा कि गजब हो गया जी, उसको ड्राइवर को इतना अच्छा रूम दे दिया तो मुझे तो और अच्छा मिलेगा। अब इतने में पंडित जी आए, पंडित जी से पूछा, तुम कौन? हम कथाकार, हम कथा करते हैं, हम बहुत बड़े महात्मा जी हैं, हम बहुत बड़े संत जी। अच्छा, एक काम करो, सामने वो टूटा हुआ झोपड़ा दिख रहा है, उसमें चले जाओ, वहां आटा चावल सब रखा है, अपनी रोटी सब्जी खुद बनाओ और खाओ, जा। पंडित जी को गुस्सा आ गया, महात्मा जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा बताओ, बस के ड्राइवर को एसी का रूम दे दिया, बैकुंठ में अच्छा रूम दे दिया, और मुझे ऐसा झोपड़ा दे दिया, ये कोई अच्छी बात है? मैं आंदोलन करूंगा, मैं हड़ताल करूंगा। इतने में चित्रगुप्त महाराज ने कहा, तुम्हें जो करना है करो, यहां पर तो तुम्हारी फूफा जी की डायरी से चलना पड़ता है, यहां तो हमारी लेखनी से चलना पड़ता है, जो लिखा है वो हमें करना पड़ेगा। क्या लिखा है तुम्हारी डायरी में? कि लिखा यह है कि तुम कथाकार होगे, तुम ब्राह्मण होगे, तुम पंडित होगे, और ये है बस का ड्राइवर। जब तुम कथा करते थे और ये बस का ड्राइवर, दोनों में अंतर है। बस का ड्राइवर बस चलाता था, इतनी तेज चला रहा था कि अंदर जितने यात्री बैठे थे सब हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, राम 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 जप रहे थे, घबराहट के कारण इनके पसीने छूट रहे थे, और तुम कथा कर रहे थे। मालूम पड़े आधे से ज्यादा लोग तो दीवार से टिके टिके सो रहे थे, इसलिए तुम्हें झोपड़ा और इसको एसी का रूम मिला। तुम्हें झोपड़ा और इसको एसी का रूम मिला है। हमारे कर्म के अनुसार हमारी डायरी में लिखा होता है कि तुम्हें मिलना क्या है। तुमने क्या करा? ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि पर कथा हुई, तुमने भगवान का भजन कितना करा, तुमने सेवा कितनी करी, तुमने चाकरी कितनी करी, तुमने स्मरण कितना करा, तुमने मंत्र जाप कितना करा। कल की मैं धन्यवाद दूंगा सारे गांव के लोगों को कि कल जब पानी आया तो गांव के लोगों ने अपने अपने घर खोल दिए और अपने अपने घरों में सुला दिया। सारे गांव वालों ने, सारे ग्रामीणों ने अपने घर खोल दिए, सब ग्रामीणों ने अपने अपने घर में सुला दिया। भंडारे भोजन का इंतजार नहीं करा, माताओं ने अपने घर में रोटी सब्जी बनाई और खिला दिया। ऐसे ग्रामीण के लोग और इतने सहज लोग कहाँ मिलेंगे? जरा विचार करिएगा। तुमने अच्छा कर्म करा है तो तुम्हें अच्छा मिलेगा। अपना फूफा जी डायरी में अच्छी अच्छी चीजें लिखे। तुम्हारे जीवन में कितना भी दुख हो, शंकर जी के मंदिर में मुस्कुरा कर जाना, प्रसन्न होकर जाना, तो भगवान शंकर और पार्वती आपस में बात करेंगे कि कैसा है, कितना दुख है इसकी किस्मत में, कितनी तकलीफ है इसको, और उसके बाद भी मेरे मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने आता है तो खुश होकर आता है। जब भी मंदिर में आती है बड़ी प्रसन्न होकर आती है, चिल्ला चिल्ला के गाती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कहीं भजन गाती है, भोला सब दुख काटो महारा। इतना तकलीफ होने के बाद भी ये मेरे मंदिर में मुस्कुरा कराती है।
इतने में शंकर भगवान पार्वती से कहेंगे, इतना दुख होने पर भी लोग मंदिर में रो कर आते हैं पर यह मुस्कुरा कर आती है। आज से मैं वर देता हूं, जितनी तेरे चेहरे पर स्माइल ऐसी बनी रहे और तू खुश हो रहे, दुख कट जाए। प्रसन्नता दुख को काट देती है, प्रसन्नता दुख को समाप्त कर देती है। पर हमारी आदत है, हम जब भी भजन में, कीर्तन में, मंत्र में, सुंदरकांड में, रामायण में, गीता में, हम कोई सत्यनारायण जी की कथा में, हम भगवान की कथा में जब भी जाते हैं तो ऐसे जाते हैं जैसे गुमशुदा तलाश केंद्र, एकदम बोलते प्रसन्नता रहती। तुम बड़ा बड़ा आयोजन, कभी बड़े बड़े आयोजन में गए हो आप लोग? अरे बोलो तो समझे, गए हो बड़े आयोजन में? सारे राजनेता सोफा लगा लगा के बैठ जाए ऐसे ऊपर मंच के ऊपर, बहुत बड़े बड़े लोग बैठ जाएं, बड़े बड़े मंत्री संतरी कलंतरी मिनिस्टर आदि बहुत और बहुत अधिकारी लोग सब सोफे पे बाहर स्टेज के ऊपर बैठ जाएं। अब तुम देखना कोई भी बात होगी ना, एक भी उस सोफे पे तुम्हें मुस्कुराता नहीं दिखेगा, सब ऐसे दिखेंगे जैसे मुसद्दी लाल, सब चुप मौन। आयोजन में आयो, इतनी पब्लिक के सम्मुख में पहुंचे हो, तुम किसी भी पद पर हो, कुछ नहीं दे सकते, अपने चेहरे की स्माइल दीजिए। लोगों को अगर स्माइल भी दे दी तो वो प्रसन्नता तुम्हें मिलती है, वो प्रसन्नता दीजिए, वो चेहरे की खुशी दीजिए। मैं छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को मैं धन्यवाद दूंगा। जब भी उनको हमने मंच पर देखा, जब भी व्यासपीठ के नज़दीक में देखा, या जब भी किसी से बात करते देखा, हम जब राजिम में गए थे, यहाँ राजिम के भैया लोग भी बैठे हुए हैं जिन्होंने इस कथा में बहुत सहयोग प्रदान किया है, उनको बहुत साधु था। तो हम जब राजिम में गए थे कुंभ के मेले में, राजिम कुंभ में, तब हमने देखा था, हम तो पीछे रह गए थे, वो आगे आगे चल रहे थे, पर जितनों से भी मिल रहे थे उनकी प्रसन्नता उनके चेहरे पर थी। इतनी स्माइल होना चाहिए आपके चेहरे, इतनी प्रसन्नता आपके चेहरे पर होना चाहिए। आपकी स्माइल देखकर लोग, किसी को कुछ नहीं दे सकते, प्रसन्नता दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, चावल दिया तो चावल मिलेगा। बोलो बोलो जी जी हाँ, सही बात है। अपन पहले आदान प्रदान करते थे, जब पड़ोसन के यहाँ चाय की पत्ती खत्म हो जाती थी तो वो अपने घर मांगने आ जाती थी। बोलो सही है। अपनी पुराने जमाने को मत भूलो। चाय की पत्ती खत्म हो गई, जा बगल वाली से लिया, वहां जाके लिया। अब उसको जरूरत पड़ी तो वो अपने आ गई। चाय की पत्ती दी तो चाय की पत्ती मिली, शक्कर दी तो शक्कर मिली, चावल दिया तो चावल मिला, कपड़ा दिया तो कपड़ा मिला। कभी कभी अपनों को कहीं जाना होता था तो उसके अपन साड़ी भी मंगलाते थे, जरा पीली वाली साड़ी दे दे, मेरे को कथा में जाना है, आज नंद उत्सव होगा तो मैं पहनूंगी उसकी पीली साड़ी। अब तुम्हें जरूरत पड़ी तो उसने पीली साड़ी दे दी। तुमने जो दिया उसने तुमको दिया। उसी तरह शिवपुराण कहती है, तुम कितने भी गरीब हो, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास देने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं है, तो चेहरे की प्रसन्नता देना। प्रसन्नता दोगे तो तुम्हें भी एक दिन प्रसन्नता मिल जाएगी। तुम कितने भी गरीब हो, कितने भी दुखी हो, कितने भी तकलीफ में हो, अगर किसी को स्माइल दे रहे हो, किसी को प्रसन्नता दे रहे हो, तो वो तुम्हें प्रसन्नता देगा। किसी के दुख में तुम खड़े हो तो तुम्हारे दुख में कोई खड़ा होगा। किसी की तकलीफ में तुम खड़े हो तो वो तुम्हारी तकलीफ में खड़ा होगा। तुम बन सके तो किसी के लिए अच्छा करने का प्रयास करो। जब तुम अच्छा दोगे, अच्छा मिलेगा। पर तुम देने को तैयार कहां? मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं। मेरे भोले बाबा, मैं खुद जमीन पर बैठती हूँ, मैं जमीन पर रहती हूँ और जमीन पर बैठकर मैं कथा का रसपान करती हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं। मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं।
अभी फुर्सत हो तो डमरू निर्धन तुम भगवान को मंदिर में कुछ देव ना देव पर जरूर देना इनविटेशन, मतलब निमंत्रण। किसको बोलोगे? नंदी को। शंकर जी को हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर आना। रोज घूमने जाते हो, शाम का समय तुम्हारा रोज भ्रमण का है। 33 कोटि देवता में केवल एक देवता ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी के साथ रोज भ्रमण पर जाते हैं। भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, भगवान ब्रह्मा ब्रह्माणी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, भगवान इंद्र इंद्राणी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, 33 कोटि देवता अपनी पत्नी के साथ रोज घूमने नहीं जाते। केवल देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनने नंदी को बाहर रखा है। मंदिर से रोज शाम को बाहर निकलते हैं, नंदी पर बैठते हैं और भ्रमण पर चले जाते हैं। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में, पर मेरा देवादिदेव महादेव पृथ्वी का देवता है। मृत्यु लोक के देव हैं देवादिदेव महादेव, इसलिए नंदी पर बैठकर भ्रमण के लिए जाते हैं। और किसके यहां भ्रमण के लिए जाते हैं? कौन के यहां जाते हैं? जिसने भाव से दिल से निमंत्रण दिया हो। आप शिव के पास जाकर रोज निमंत्रण दो, आना पड़ेगा। अंत समय प्रभु और वचन दिया आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। प्रतिदिन इनविटेशन दीजिए, प्रतिदिन निमंत्रण दीजिए, आना पड़ेगा। कल नहीं आया, परसों आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आपको पहुंचना पड़ेगा। एक शिव भक्त, काशी में रहने वाला एक शंकर का परम भक्त, शिव का प्रिय भक्त, ब्रह्मचित्त, भगवान देवादिदेव महादेव का परम भक्त ब्रह्मचित्त इंतजार करता भगवान शंकर को, बिना भोग लगाए पाता नहीं, बिना भोग। शिव जी की भक्ति में लगा रहता। ये तो शंकर जी की भक्ति में लगा रहता, इसकी जो धर्म पत्नी थी वो भगवान की भक्ति को श्रेष्ठ नहीं मानती थी। ऐसा समय आया, ब्रह्मचित्त भगवान शंकर की भक्ति में लगा, शिव जी की आराधना करता, शंकर का गुणगान करता, शिव को बेलपत्र दुर्वा सब समर्पित करता, श्रृंगार करता। कोई कहीं शंकर की कथा मिल जाती, वहां जाके बैठ जाता, वहां सेवा करता रहता। अब ब्रह्मचित्त सेवा में लीन रहता तो ध्यान नहीं रह पाता अपनी पत्नी पर, अपनी बच्चों पर। और होता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जो भगवान शंकर की शिव महापुराण को संभालता है, जो शिवालय को संभालता है, जो शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगा देता है, शिव मंदिर में सफाई कर देता है, जो शंकर के मंदिर को संभाल लेता है, उसके घर को और उसके परिवार को स्वयं महादेव संभाल लेता है। स्वयं महादेव। आप शंकर को संभालो, आप शंकर का मंदिर संभालो, आप शिव महापुराण की कथा संभालो, आप भगवान की भक्ति संभालो, महादेव तुम्हें संभाले, तुम संभालो उसको।
हम जब तक परिवार को संभालते रहेंगे, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी बहू, ये मेरा पोता, ये मेरी पोती, ये मेरी बहन, ये मेरे रिश्ते, ये मेरे नाते, ये मेरे कुटुंब, ये मेरा देवर, ये मेरी देवरानी, ये मेरी बेटी, ये मेरा दामाद, ये मेरा नाती, ये मेरा पंती, हम इनको संभालते रहे संभालते रहे संभालते रहे और आखिरी में अर्थी पर लेटे और शमशान पहुंच गए, कुछ नहीं मिला। जो शिव को संभाल, एक ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त भगवान शंकर को संभालता, भगवान शिव की भक्ति करता। उसकी पत्नी गुस्से में आ गई, पत्नी को क्रोध आ गया, कैसा पति मिला है, दिन भर शंकर 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 लगा। कई लोग आप पर भी चिढ़ते होंगे, रोज मंदिर चली जाती है, रोज कथा होती है 1 बजे और टीवी खोल के बैठ जाती है। अभी ये कथा पूरी हो जाएगी आज 16 तारीख को और 23 तारीख से 29 तारीख तक फिर नांदेड़ की कथा चालू हो जाएगी। नांदेड़ में जो कथा है, महाराष्ट्र के नांदेड़ में, उस कथा का नाम हमने कुलेश्वर महादेव शिव महापुराण की कथा रखा है। उस कथा का नाम कुलेश्वर महादेव रखा। उस कथा में हम जानेंगे कि हमारे घर के कुल देवता, हमारे घर के कुल देवी, हमारे घर के कुल भैरव, हमारे घर का कुल देवी देवता कौन सा है और उस कुल देवता को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है, कुल देवी को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है, कुल भैरव को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है। और जिसके घर के लोगों को नहीं मालूम कि हमारी कुल देवी नहीं, कुल देवता नहीं, हम किसको माने, उसके लिए वो कुलेश्वर शिव महापुराण की कथा नांदेड़ की पवित्र भूमि से अपन श्रवण करेंगे 1 बजे से 4 बजे तक, 23 से 29 अगस्त तक उसको सुनेंगे। और एक जो कथा है वहां गुड़गांव में 3 सितंबर से 9 सितंबर तक गुड़गांव हरियाणा में जो कथा है, उस कथा का नाम फुलेरा शिव महापुराण की कथा रखी गई है। उस कथा में अपन जानेंगे कि फुलेरा में कौन से पुष्पों का प्रयोग किया जाए जब किसी स्त्री का रजो धर्म या गर्भाशय में जो गठान हो जाती है या गर्भाशय में किसी ना किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाता है या रजो धर्म से जुड़े हुई जो दिक्कतें होती हैं, तो फुलेरे का कौन से पुष्प का फुलेरा या कौन से स्थान पर शिव जी को कौन सा फूल हरताली का दिन समर्पित करना चाहिए, उसका स्मरण अपन उस कथा में सुने। फुलेरा शिव महापुराण की कथा, उसको श्रवण करेंगे गुड़गांव की पवित्र भूमि से 3 सितंबर से 9 सितंबर तक, उसको वहां से श्रवण करेंगे। तो शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र करा, ब्रह्मचित्त कि धर्म पत्नी और बच्चे दोनों रुष्ट होकर चले गए। ब्रह्मचित्त की पत्नी भी चली गई, बच्चे भी चले गए, ब्रह्मचित्त की बहुएं भी चली गई, सब चले गए और रुष्ट होकर चले गए। अब ब्रह्मचित्त अकेला घर में, अकेला। क्या दे वो भगवान शंकर को? रोज मंदिर चले जाए, सेवा करे, अर्चना करे, पूजन करे, पाठ करे और घर में आए, भोजन बनाए, भगवान को भूख लगे। एक दिन सेवा करते 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 ब्रह्मचित्त जब लगे हुए थे, तब उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसकी बहू बीच मार्ग में शिव मंदिर जाते समय ब्रह्मचित्त को मिल गए और ब्रह्मचित्त को इतना अपशब्द कहा, इतनी गालियां दी, इतना आड़ा टेढ़ा बोला कि ब्रह्मचित्त की आंखों में जल भर गया। ब्रह्मचित्त रोने लगा, नेत्रों में जल भर गया। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, सबको ताना दो चल जाएगा, सबको अपशब्द कह लो चल जाएगा, पर किसी शिव भक्त को कभी ताना मत दो, कभी अपशब्द मत कहो, क्योंकि उसके दिल में शिव बसा होता है।
उसके हृदय में शंकर बसा होता है, उसके दिल में शंकर बसा होता है, शिव बसा होता है। जब आप ताना देते हो, गाली देते हो, आड़ा टेढ़ा कहते हो, जो भीतर शंकर है, गाली उसको नहीं पड़ती, उसके भीतर विराजमान उस शिव को पड़ती है। मीराबाई के लिए जहर का प्याला भेजा गया था। अमृत किसने बनाया? बोलो जम के बोलो जरा। गिरधर भगवान कृष्ण ने। मीराबाई के लिए जहर का प्याला भेजा गया, अमृत भगवान कृष्ण ने बनाया। क्यों? मीराबाई के लिए जहर का प्याला भेजा गया, वो मीरा के लिए भेजा गया था, पर मीरा के दिल में तो गिरधर गोपाल बसे हुए थे, कृष्ण बसे हुए थे। भगवान को लगा यहां मीरा के लिए जहर नहीं, यहां मेरे लिए भेजा गया है, क्योंकि मीरा तो भोग लगा कर खाती है। मीरा तो समर्पित कर पाती। सांप का पिटारा भेजा गया तो भगवान को लगा मीरा तो भगवान को माला पिनाकर फिर पहनती है। जो भेजा गया है वो मेरे लिए भेजा गया है, इसलिए भगवान ने अमृत बना दिया, सांप के पिटारे को फूल की माला बना दी। ये सब कुछ भगवान करते रहे। तो यहां शास्त्र कह रहा है, अगर कोई शिव भक्त को गाली देता है, शिव भक्त पर अपशब्द कहता है, शिव भक्त पर उंगली उठाता है, वो भगवान शंकर उसके दिल में बैठे होते हैं, उनकी भी आंखों में जल भर आता है, और उसका जवाब शिव भक्त नहीं देता, उसका जवाब तो एक दिन मेरा ओ घरदानी मेरा शंकर दे ही देता है, आता है। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया कर, सब बोलिए, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। आप विश्वास करो, परमात्मा की उस भक्ति पर एक पत्र है, गजानन कुमार कौशिक, ग्राम बिदबिदा, पोस्ट आरा सरगांव, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। आप ही हैं? ऐसे हाथ हिला दो। आइए एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ, आ जाइए। गुरुदेव, मैं गजानन कुमार कौशिक, ग्राम बिदविदा, पोस्ट आरसर गांव, जिला मुंगेली का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी धर्मपत्नी सत्यावती कौशिक आस्था टीवी पर आपकी कथा सुनती है। मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाना उसने आपकी कथा से सीखा है। मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना आपकी कथा से प्रारंभ किया है। गुरुदेव, सरकारी नौकरी के लिए 10 साल से कोशिश कर रहा था, पर सरकारी नौकरी लगना बहुत कठिन काम। हमारे देश के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में
ऐसी कोई संस्था नहीं जिस संस्था में मैंने परीक्षा नहीं दी। प्रत्येक शिक्षण संस्था में मैंने परीक्षा दी, पर मेरी सरकारी नौकरी 10 साल से नहीं लगी। तब मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि वो सीहोर वाले महाराज कहते हैं कि बन सके अपने नजदीक में अगर कभी शिव पुराण की कथा हो तो एक बार पंडाल में जाकर जरूर सुनो। पंडाल में बैठकर एक बार दिल लगाकर कथा सुनो। मैं पानी की बोतल रख लेती हूँ, बिछाने का आसन रख लेती हूँ, छाता रख लेते हैं और चलते हैं कथा में। थोड़ा सा सामान बच्चों का खाने का रख लिया, आसन, छाता, पानी की बोतल लेकर 5 अगस्त को आप 2023 में तिल्दा नेवरा में कथा कर रहे थे, हम वहाँ पंडाल में कथा सुनने के लिए बैठ गए थे। एक दिन के लिए, मन लग गया, 2-3 दिन वहीं रुके, कथा का लाभ लिया। 10 साल से मैं तैयारी कर रहा था, पर मेरा कहीं पर भी सरकारी नौकरी नहीं लगी। तब मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, कथा सुनकर आया, उसका 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ और बाबा की कृपा से मेरा सबसे बड़े शिक्षण संस्थान में, आधुनिक पुस्तकालय में, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान में, IIT हैदराबाद में मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। मेरे शिव की कृपा क्या होती है गुरुदेव, सत्य मायने में तो मैं भी ऐसा ही समझता था कि ऐसे बहुत सारे कथाकार हैं, कथा करते हैं, टीवी पर कुछ भी दिखाते रहते हैं, तो मुझे लगा था कि ऐसे ही दिखाते होंगे, किसी को खड़ा कर देते होंगे। पर आज पत्र लिखकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मेरा IIT हैदराबाद में सिलेक्शन हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। एक शिव तत्व, इनका ज्वाइनिंग लेटर भी उन्होंने पीछे लगाया है, शिव की कृपा से। एक शिव तत्व, शंभु, और लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब गुनगुनाए कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने। उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया। 10 वर्ष से लगाऊं, ऐसी कोई शिक्षण संस्था नहीं जिसमें मैंने एग्जाम नहीं दिया। 10 वर्ष। मेहनत, जितने भी शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं, जितने बेटा बेटी कथा को सुन रहे हैं, हमारे सीहोर शहर के भी आसपास के जितने बेरागढ़, भोपाल, अमलाय, कोठरी, आष्टा, देवास, भैरुंदा, काला पीपल, सुजालपुर, शाजापुर, जितने आसपास के क्षेत्र के भी सुन रहे हैं, उनसे भी कहूँगा 17 तारीख, मतलब आज 16 है, कल 17 है। 17 तारीख को कावड़ भराएगी बाबा की सुबह 9 बजे। शनि प्रदोष है, साथ में आप और हम सब चलें। आप दिल से बाबा से एक बार साथ में मिलकर जल चढ़ाओ और बाबा से प्रार्थना करो, देखें अगली कावड़ तक मेरा बाबा तुम्हें देता है कि नहीं देता। आ जाओ बेटा। शिव तत्व में, शिव की अविरल भक्ति में क्या है? इन्होंने एक लाइन में लिखा, जैसे और आते हैं टीवी पर और बोलते हैं, हम समझे थे कि आपका भी ऐसा ही होगा, पर आपने कहा था पंडाल में बैठकर अगर कुछ मांगा जाता है तो शिव खाली नहीं भेजता, 3 महीने में देता जरूर है। वो दिया, देता जरूर। और आप ये लाखों की संख्या में आए हो ना, इतना भारी भीड़ में आप लोग पहुंचे हो शिव भक्ति में, कीचड़ है, पानी है, अपना
बिछाया अपना, साथ में भोजन भाजक सब लेकर आए हो, बैठे हो, कथा सुन रहे हो, तो आप ये मान कर चलना मेरा शंभू तुम्हारी झोली खाली नहीं रखेगा। 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हें भी कुछ न कुछ जरूर भंडार भरे। वो खाली नहीं रखता। और जब हमारा विश्वास प्रबल हो जाए, हमारा भरोसा जब प्रबल हो जाए, तो शिव क्या ना है, शिव क्या ना है, शिव क्या ना प्रदान करे। बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा, बजाओ धीमा, भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा, बजाओ बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, 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 धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए।
ब्रह्मणी को लाए। धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ। सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए। विष्णु जी आए संग लक्ष्मी जी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए। धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए। कान्हा जी आए संग राधा जी को लाए, कान्हा जी आए संग राधा जी को लाए। धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ।
धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, ओ राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, ओ राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, बाबा धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, बाबा धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा आर आर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से आज कथा का विराम दिवस है। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, भाव से भगवान देवादिदेव महादेव से विनय करिए। कहते हैं मेहमान जब जाते हैं बच्चों को कुछ न कुछ देकर जाते हैं। मेरा ओघड़दानी मेरा शिव भी कथा विराम होती है और जाते हैं तब बाबा भंडारी भी कुछ ना कुछ अवश्य देकर जाते। उसका नाम है कुबेर भंडारी। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। कुबेर भंडारी। नाम कुबेर भंडारी है, धाम कुबेरेश्वर। कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर जो रात्रि विश्राम कर बाबा को जल चढ़ाकर संध्या आरती कर लेता है, बाबा भंडारी उसका भंडार भर देता है। इतना सरल है शिव। आप और हम सब मिलकर बाबा से अपने दिल की बात हृदय के साथ भाव से कहेंगे। सब साथ में बोलेंगे। जब बोल लेते हैं उसके बाद अपने मन में अपने मन की बात बाबा से जरूर कहा करो। श्रावण के 72 साल बाद ऐसा सावन आया है और जिसकी 3 कथाएं, एक भिलाई में, दूसरी राजनांदगांव में, तीसरी नया रायपुर में हुई है। सावन के महीने की ये आखिरी कथा है, विराम की कथा। जो ये 2024 का श्रावण है, इसका विराम की कथा। दिल से बाबा से प्रार्थना करो, बाबा ऐसी कृपा करना, ऐसा भंडार भरना कि आने वाले समय में जब भी योग लगे तो हम भी यजमान बने और हमारी भी झोलियां खुशियों से भरा। ऐसी कृपा कर। बैठकर बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ में बोलिएगा। शिव महापुराण का ऐसा अविरल शब्द है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिसका उच्चारण कर लेने से कई अश्वमेध यज्ञ का फल हमें प्राप्त हो जाता है, हमारे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। प्रत्येक शिवालय में, शंकर के मंदिर में अपनी खुद की तरफ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य अंकित करा। लोग आते भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें, जाते भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
अपने दरवाजों पर भी छोटा सा पंपलेट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगाएं, जिससे कोई दरवाजा खोलने से पहले कोई बाहर खड़ा हो तो वो पढ़ ले। हम किसी को कुछ ना दे सकें तो कम से कम मंत्र नाम ही दे दें, इससे बढ़कर और क्या है? पढ़ ले। सब साथ में बड़े भाव से कहेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव, जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, ब्रह्मचित्त की आंखों में जल भर गया। ब्रह्मचित्त रो रहा। शिव का भक्त और उसकी आंखों में जल, ये श्रेष्ठ नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है। ब्रह्मचित्त जब आंखों में जल भरकर आज भगवान शंकर के मंदिर में शिवालय में गया, शिव प्रकट नहीं हुए, पर भगवान देवाधिदेव महादेव ने, भगवान शंकर ने तुरंत नंदी से पूछा, नंदी बता कि आज ब्रह्मचित्त की आंखों में जल क्यों है, ये रो क्यों रहा है? भगवान देवाधिदेव महादेव से तुम्हारा प्रेम इतना हो, प्यार इतना हो, लगन इतनी हो कि दुख तुम पर आए और आंसू महादेव की आंख में आए। दुख तुम पर आए और आंसू महादेव। प्रेम में ऐसा होता है, स्नेह में ऐसा होता है। जिससे बहुत प्रेम करते हो ना, जिससे बहुत स्नेह करते हो, बहुत प्रेम करते हो, बहुत प्रेम करते हो, बहुत प्रेम करते हो, इतना प्रेम, तो उसका दिल दुखता है तो उसको चाहने वाले का दिल दुखने लगता है। प्रेम में ऐसा होता है। चाहे भाई भाई का प्रेम हो, बहन भाई का प्रेम हो, चाहे पति पत्नी का प्रेम हो, जो स्नेह है,
जैसा स्नेह आप संसार के लोगों से करते हो, उससे चौगुना स्नेह शंकर से करिए, चौगुना स्नेह। फिर आंख में अगर आंसू आपके हैं, दुख आपको है, तो आपकी जगह पर रोज शिव रहे, शिव। एक प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा रामचरितमानस का, बड़ा सुंदर सा प्रसंग है कि शक्ति लगी थी लक्ष्मण जी को, मूर्छा खाकर गिर गए थे लक्ष्मण जी, और लक्ष्मण जी जब मूर्छा खाकर गिरे, संजीवनी लेने के लिए कौन गए थे? जम के बोलो जरा, जम के बोलो जरा, हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए। भरत जी ने हनुमान जी को देखा और बाण छोड़ दिया, संजीवनी ले जाते समय हनुमान जी नीचे गिर गए थे। हनुमान जी गिरे थे कि नहीं गिरे थे? अयोध्या में हनुमान जी नीचे गिरे, नंदीग्राम के पास में हनुमान जी नीचे गिरे। पूछा तुम कौन हो? कहा मैं हनुमान। कहां जा रहे हो? लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, सुषेण वेद के कहने पर मैं संजीवनी लेकर आया हूं और संजीवनी लेकर जा रहा हूं। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण मर जाएंगे, लक्ष्मण के प्राण छूट जाएंगे। भरत जी को गुस्सा आ गया कि हनुमान, तुम राम जी के चरणों के दास होकर, सेवक होकर तुम कह रहे हो कि लक्ष्मण के लिए मैं संजीवनी लेकर जा रहा हूं और अगर मैं नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण मर जाएंगे। तो भरत जी ने हनुमान जी से कहा तुम्हारा ये शब्द मुझे पसंद नहीं आया कि मैं संजीवनी लेकर जा रहा हूं। तुम जमीन पर गिरे पड़े हो, संजीवनी का पर्वत तो हवा में टंगा हुआ है, अगर तुम लेकर जाते तो वो पर्वत भी जमीन पर गिर जाता। वो पर्वत तो राम ले जा रहा है। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, कथा करवाने वाला शिव, कथा सुनने वाला शिव और कथा बांचने वाला भी शिव, यहां कोई दूसरा नहीं है, सब शंकर का। अब देखिए प्रेम की बात सामने आ रही है। उर्मिला जी को मालूम पड़ा कि कोई बानर नीचे गिरा है और लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है और लक्ष्मण जी अंतिम श्वास से गिरे। उर्मिला जी, लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी माता उर्मिला आई। हनुमान जी ने कहा माता जी प्रणाम। क्या हुआ? लक्ष्मण को शक्ति लगी है, अंतिम सांसें गिन रहा है, उसको बाण लगा है। उर्मिला जी ने मन में विचार करा और फिर हनुमान जी से कहा मेरे पति को बाण लगा ही नहीं है। उर्मिला जी हनुमान जी से कह रही हैं मेरे पति को बाण नहीं लगा, ये मैं जानती हूं। हनुमान जी को लगा, जब पति की ऐसी दशा सुनी तो पत्नी बावरी हो गई है, पत्नी की सुध चली गई। उर्मिला जी इसलिए तो करें कि मेरे पति को बाण नहीं लगा। हनुमान जी बोले मां आपके पति लखन को लक्ष्मण जी को बाण लगा है। तो उर्मिला जी बोली एक बात बता, अगर लक्ष्मण को बाण लगा है तुम्हारा रो कौन रहा है? हनुमान जी बोले लक्ष्मण जी सो रहे हैं, राम जी रो रहे हैं। उर्मिला जी कहती हैं बाण मेरे पति को नहीं लगा, लक्ष्मण के रोम रोम में राम था, बाण उनको लगा इसलिए राम रो रहे हैं। लक्ष्मण को बाण नहीं लगा, लक्ष्मण तो संकल्प लेकर गए थे 14 वर्ष तक नारी और निंद्रा का त्याग करता हूं, 14 साल नहीं सोऊंगा, नारी और निंद्रा का त्याग कर गए थे। मेरे राम जी दयालु हैं, उन्होंने देखा अगर 14 साल नहीं सोएगा तो घर जाके बीमार पड़ जाएगा, इसलिए मेरे राम जी ने थोड़ी देर सुला दिया है युद्ध के पहले।
बाण तो राम जी को लगा है, इसलिए पति सो रहा है और राम जी रो रहे हैं। मेरे पति को बाण नहीं लगा। जिससे प्रेम होता है, जिससे स्नेह होता है, प्रेम। तुम शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाओ, तुम शिव की आराधना करो, शंकर की भक्ति करो, शंकर भगवान का गुणगान करिए, शंकर का स्मरण करिए, दुख तुम पर होगा तो आंसू शिव के आएंगे। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम टिकेश्वरी साहू, पति श्री टिकेश साहू, ग्राम अरंड, विकास खंड फिगेश्वर, जिला गरियाबाद की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम टिकेश्वरी साहू, पति श्री टिकेश साहू, ग्राम अरंड, विकास खंड फिंगेश्वर, जिला गरियाबाद की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? एक बार हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 2010 में मेरी छाती में 3 गठानें हो गई थी। 3 गठान होने के बाद में डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन कराइए। हमने उसका ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन कराने के बाद में ठीक नहीं हो पाए। ऑपरेशन कराने के बाद 2023 तक छाती में 12 से 13 गठान और हो गई। अब 12 से 13 गठान जब छाती में हो गई तब हम बड़े तकलीफ में आ गए और बहुत दुखी हो गए। अब डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन फिर करना पड़ेगा। अब करें तो करें क्या। एक बार ऑपरेशन करा लिया जिसमें से 3 गठानें निकाल दी गई। फिर 2023 में मालूम पड़ा कि फिर गठानें हो गई और 12 से 13 गठानें हो गई हैं। अब हम करें तो करें क्या। जांच में डॉक्टर कह रहा है कि ऑपरेशन कराओ और गठान की जांच करने के लिए भेजा दे। हमने अब विचार कर लिया कि अब ऑपरेशन नहीं कराना। तभी बाबा से प्रार्थना कर कर भगवान शंकर की भक्ति करना प्रारंभ कर दिया। आपकी कथा सुनना प्रारंभ कर दिया। जब भी आपकी कथा टीवी पर आती है आसन लगाकर सुनती हूँ। शिव जी के मंदिर जाती हूँ, एक लोटा जल चढ़ाती हूँ, बेलपत्र को नंदी के पास बैठकर खाती हूँ, भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करती हूँ और बाबा से रोज प्रार्थना करती हूँ कुछ भी हो जाए, अब मेरा ऑपरेशन ना हो, ये गठाने गल जाए। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरे बाबा ने जब मेरे जांच कराई वापिस जुलाई के महीने में, तब बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बाबा की करुणा से मेरी 12 से 13 गठाने जो थी वो